मामला फरीदाबाद का है, जहां 17 वर्षीय किशोर की लाश 8 फुट गहरे गड्ढे में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं तीसरे आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को शक था कि युवक का उनके परिवार की किसी महिला सदस्य से संबंध है और इसी के चलते उन्होंने दीपक की हत्या कर दी। एक मिनट, नाम क्या है आपका? नाम चंद्रनाथ, गांव अरुआ। अरुआ से आए हैं आप? हाँ जी। क्या हुआ है? ये होया सर, वो जो लड़का था दीपक नाम का, वो मुसलमान के वहाँ काम करे के था खेत पे। दीपक कितनी उम्र थी दीपक की? दीपक की 17 का लगभग में साल की उम्र थी उसकी। अच्छा। हाँ जी। तो कहाँ करता था काम? खास मुसलमान के धोरे काम करे के था, नजी की खेत। अरुआ में? हाँ, खेत अरुआ के पास। हाँ, अरुआ के पास। वैसे खादर सऊपुरा के मुसलमान हुए, हम अरुआ गांव से हैं। अच्छा। हाँ जी। उसने फोन किया, उसने मुसलमान के नुका, दीपक तू आजा हमारे यहाँ। नाम बताइए, मुसलमान नाम बताइए। नाम एजाद खान जी। तो इसे बुलाया तो इसने, लड़के ने कह दी मैं रोटी खाए के अभी आ रहा हूँ। तो वो रोटी खाए के वो शाम के टाइम 6-7 बजे करीब वो निकल गया। शाम को बुलाया था एजाज? हाँ, शाम को बुलाया। कितनी तारीख की बात है ये 6-7 बजे करीब की बात। कितने तारीख की बात है ये अभी की है तारीख 29 तारीख की शाम को। हाँ। एजाज के पास बुलाने पे गया था। गया वो फिर आया ही नहीं हट के लड़का। फिर सुबह उससे बूझी खेत वाले से, मैं कह छोरा हमारा लड़का कहाँ है? उसने कह दी एजाज के खेतों पे रहता था वह? हाँ, खेतों पे रहेगा। मैं कह रहा वो लड़का है कहाँ जो तू इसे फोन करके तेने बुलाया उसे? ऐसा है, एक मोटरसाइकिल पे गया वो बैठ के, ऊपर हेमलेट लगा रखा, वो मेरा पहचान में नहीं आया। मैं 2 खेत दूर आ, मेरा पहचान में नहीं आया। नाम सिलेंडर क्या, वो मोटरसाइकिल नाम बता रहा है स्प्लेंडर, नाम तो स्प्लेंडर का धर रहा है, और वो ऊपर से ये कह रहा मेरा पहचान में नहीं आया है। तो फिर उसे हमने कही रे तू सच बता। लोग ऐसा है, मेरा फोन जब मैं तुझे फोन हम कर रहे थे, जब क्यों नहीं बोला तू? लोग मेरा फोन सिम मेरी पानी में गिर गई, फोन मेरा पानी में गिर गया। मैंने इस वजह से नहीं किया। वो ऐसी धोखा देता रहा। फिर हमें इसे रिपोर्ट लगानी थी हमें। आपने शिकायत कर दी थाने में? हाँ, थाने में कर दी हमने। ठीक है। कल वो थाने में भी कल आएगा साथ। अच्छा। रिपोर्ट करने के बाद ही गया, खुद पहुँच गया, सच्चा आदमी की खुद रिपोर्ट करने गया साथ में? हम तो रिपोर्ट के लिए गए थे। अच्छा। फिर वो भी पहुँच गया, रिपोर्ट करके आएगी। पुलिस गई, पुलिस ने पूछी नो भाई तेरे यहाँ खेत पे काम करे क्या था? हाँ जी काम करे क्या था। फिर वो लड़का है कहाँ? नुका जी ऐसे मोटरसाइकिल पे बैठ के जाना, कहाँ चला गया मुझे इस बारे का कोई पता नहीं। जब नहीं पता चला तो वो एक पुलिस इकट्ठी होगी, फिर देख के बोला नुका जी पानी में गिर गया होगा, लड़ाई होगी हमारी यहाँ, पानी में गिर गया होगा। 2-3 दिन से अपनी बातों में ही ये उलटफेर हुआ, तो इसको इन पर डाउट हुआ। हमने प्रशासन को बताया, प्रशासन ने इन्हें सख्ती से लिया। तो रात जाके 2 बजे जाके डेड बॉडी इन्होंने रिकवर कराई है, जो कि 10 फुट गहरे निशानदेही आरोपी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट SDM साहब नियुक्त हुए हैं रात को ही। और जब जाके वो आरोपी 10 फीट गहरे गड्ढे में, उसकी गर्दन का हाल देखिए, डेड बॉडी में जो शिनाख्त की है, मैंने फोटो देखे हैं, गर्दन बुरी तरह से टूटी हुई है। उसने ये भी बताया होगा आंख नहीं है, कान नहीं है। एजाज ने बताया कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से हत्या की थी? वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत आजाद ने अभी पूरा खुलासा नहीं किया है, बल्कि अभी कल और इन्वेस्टिगेशन रिमांड पे एक दिन का रिमांड दिया 6-7 घंटे का। उसमें पुलिस क्या सामने लाती है, उससे पूछताछ करती है। आप क्या मांग करते हैं? मैं तो प्रशासन, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि जो है ज्यादा से ज्यादा इस केस में इंटरेस्ट दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा इस केस को जो है ना, इस केस को छानबीन करें, क्योंकि ये एक सरगना है। ये कोई इन जो बच्चों को आगे कर दे इनका काम नहीं है, बल्कि और भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं तो आपके चैनल से माध्यम में यही करूंगा कि इसमें जो है हमें न्याय मिले, और जो मुलजिम है जिन्होंने इसको पनाह दी है और जो साजिश में है, जिनकी कॉल डिटेल वो आपस में बातचीत हो रही है, उनको भी मुलजिम बनाकर अदालतों में पेश। 365 के बाद 302 ईजाद कर दी गई है। क्या SC/ST लगाया गया इसमें? अभी SC/ST एक्ट इजाद नहीं किया है। बाकी हमने SHO साहब से आज बात की, उन्होंने कहा है कि ये जाति, मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट इनका दे दिया है कि ये लोग सपेरा समाज से बिलोंग करते हैं, जो कि हरियाणा में SC कम्युनिटी में आते हैं।
और डीएनटी में डिनोटिफाइड ट्राइब्स में आते हैं, जिसको घुमंतु कहा जाता है, उसमें आते हैं। उसके तहत इनको जो है SC एक्ट का जो भी पार्ट बनता है 333-89 सेक्शन जो है वो इजाद किया जाए, और इसके अलावा 120 भी जरूर लगाया जाए, क्योंकि ये साजिश है। ये कोई बिना बात के किसी मासूम की हत्या करना एक साजिशन अपराधी है, और ये बड़ा हीनियस क्राइम है। और जितने भी क्राइम आज तक किए इन्होंने सारे हीनियस है। थैंक यू सर। नाम और पद बता दीजिए आप। नाम देवेंद्र कुमार, पद क्या है? हेड कांस्टेबल। तो सर एक बॉडी मिली है लड़की की, क्या है पूरा मामला, कब से लापता था, क्या था पूरी घटना? 1 तारीख को गुमशुदगी का पर्चा दर्ज गया था, तो उसके बाद फिर पता चला कि भाई उसका मर्डर कर दिया गया। तो कल बॉडी को हमने बरामद कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए रखी हुई है। कहाँ से बरामद की गई है बॉडी? जमुना के पास से, कोई दरवा गाँव। गड्ढे में थी या कहाँ थी? हाँ, गड्ढे में थी। कितने फुट गहरे के गड्ढे बताए जा रहे हैं? गहरा तो नहीं नापी, बाकी होगा 6-7 फुट 8 फुट तो होगा लगभग। तो ये शिनाख्त किसने करी, बताया किसने वहाँ पर बॉडी है? वो तो मुखबर खास की सूचना पर हमने कर लिया। तो किसी हत्यारों पे गिरफ्तार किया? हाँ, गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 मुलजिम थे ना। हाँ, 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 3 गिरफ्तार किए। सर अरुआ का एक मामला है, क्या है मामला? ये 29 फरवरी की बात है कि 16-17 साल का लड़का मिसिंग था, जिसकी पुलिस को 1 मार्च को रिपोर्ट दी गई परिवारजनों की तरफ से कि हमारा बच्चा गायब है और कोई मोटरसाइकिल पे उसको लेके गया है। तो इस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इसमें अपनी तलाश कर रही थी जो मिसिंग बच्चा था उसके, और अपनी तफ्तीश जारी थी कि सूचना मिली कि भाई ये लड़का शायद किसी ने